नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आप ठीक ही रहने चाहिए। एक बड़ी भर्ती आ चुकी है, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। भारतीय डाक विभाग के अंदर GDS की शेड्यूल सेकंड 30,000 से अधिक पदों पर इस भर्ती के बारे में ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार सारी चर्चा मैं बोर्ड पर कर रहा हूं। पहली बार फॉर्म भर रहा अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा तो सारा उसका डाउट जो मन में चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। किस सर्किल से कितने कितने पदों पर वैकेंसी आई है इस बोर्ड के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। कौन से सर्किल में सबसे अधिक पोस्ट है, किस सर्किल में आपका चयन हो सकता है। आइए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। मैं चाहूंगा प्रिय दोस्तों, इस बार आप लाइक का बटन दबाइए, जितना हो सके उतना लाइक का बटन दबाइए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, प्रत्येक भर्तियों को लेकर आपके लिए सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए। और अब आप यहां ध्यान देना, बात कर रहा हूं दोस्तों इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023 की। दोस्तों यह रिक्रूटमेंट आया है शेड्यूल सेकंड जुलाई 2023 के नाम से। ठीक है, आपको मैं छोटा सा एक स्क्रीनशॉट बता देता हूं। ये देखिए, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन का पहला पेज है। बहुत सारे पेज है, आप उनको मत पढ़ना, आप तो बस यहां ध्यान दीजिए, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो GDS की वैकेंसी आई है 30,041 पदों पर आई है ऑल इंडिया लेवल। इसमें फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अप्लाई डेट है 3 अगस्त से 23 अगस्त 2023। फॉर्म में जाने अनजाने में कोई गलतियां अगर कर देते हैं अभ्यर्थी तो उसमें करेक्शन एडिट कर सकते हो। एडिट वाला विंडो खुलेगा लास्ट डेट की ठीक अगले दिन से, यानी कि 24 अगस्त से 26 अगस्त 3 दिन तक, तो आप फॉर्म को सुधार सकते हो। फॉर्म फी लग रही है जनरल OBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों की मात्र 100 रुपए। अगर आप लोग SC ST से हो, PWD कैटेगरी से हो, ऑल कैटेगरी की आप महिलाएं हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगेगी। ध्यान देना दोस्तों, एज लिमिट जनरल एंड EWS के पुरुष अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष होना अति आवश्यक है। इसके अलावा कुछ कैटेगरियों को छूट दी गई है आयु सीमा में, जैसे कि OBC को 3 साल की छूट दी गई है। OBC का अभ्यर्थी 43 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये GDS की वो भर्ती है दोस्तों जिसमें ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी, जिनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, वो भी अप्लाई करते हैं। SC ST फीमेल ऑल कैटेगरी PH को 5 साल तक की छूट है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों इसमें 10th क्लास आप पास होना अति आवश्यक है। 10th की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। 10th जब आपने पढ़ा होगा तो तब आप मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ अनिवार्य रूप से पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, मैथ और इंग्लिश तो पढ़ा है ना आपने 10वीं क्लास में, तो इसमें जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग चलाने का नॉलेज होना जरूरी है। साइकिल चलाना आना अति आवश्यक रहेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। मोबाइल हैंडलेंड डिवाइस वगैरह चलाना आना चाहिए। इसके अलावा जो है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहां का। नेक्स्ट दोस्तों, पोस्ट का नाम क्या है। GDS का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन GDS में भी 3 प्रकार के पद आते हैं। पहला पद है दोस्तों BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा पद है ABPM का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके अलावा तीसरा पद होता है डाक सेवक का। तो तीनों ही पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ओनली BPM के लिए ही भर सकते हो, सारे पद आप ले सकते हो। ध्यान दीजिए, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखा जाए तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के ठीक कुछ ही दिन बाद 10th की परसेंटेज को देखकर मेरिट लिस्ट निकलेगी।
मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई एग्जाम्स इंटरव्यू फिजिकल इसमें नहीं है। सैलरी देखिए दोस्तों, जब आपकी नौकरी लग जाती है जीडीएस में बीपीएम के पद पर, तो बेसिक पे 12,000 रुपए से 29,380 रुपए है, बाकी 17-18 हजार रुपए पर मंथ इसकी सैलरी बन जाती है। एबीपीएम की सैलरी होती है 10,000 से 24,470 रुपए। तो एबीपीएम का आपको काट पीट कर टोटल सैलरी अगर बताऊं इन हैंड तो 14,500 से 15,000 तक मिल जाती है, वही डाक सेवक की सैलरी होती है। ये आपका सब कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दे रखा है। आइए इधर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे। दोस्तों अगर आपका इसमें चयन हो जाता है, नौकरी लग जाती है, तो नौकरी के बाद क्या काम करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल देख लीजिए। बीपीएम के पद पर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो बीपीएम का कार्य होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का। नेक्स्ट होता है डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण। नेक्स्ट होता है रिकॉर्ड हैंडलिंग डिवाइस मोबाइल का रखरखाव। ये कार्य बीपीएम के होते हैं। एबीपीएम के पद पर अगर नौकरी लग जाएगी तो एबीपीएम का कार्य होता है टिकट एवं स्टाम्प की बिक्री, डाकों की डिलीवरी करता है। नेक्स्ट यह है सरकारी सेवाओं का घर घर जाकर प्रचार भी करता है। डाक सेवक के पद पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसका कार्य होगा स्टाम्प की बिक्री करना, डाकों की डिलीवरी, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का कार्य इसको करना पड़ता है। तो ये अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। इसका ऑफिस वर्क होता है बीपीएम का, इन दोनों का फील्ड का कार्य होता है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर स्टेज वाइज मैं आपको पोस्ट बता देता हूं। पहले तो वो ऑफिशियली आपको मैं बता रहा हूं, ये ऑफिशियली वेबसाइट पर है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसियां आई है, किस सर्किल से कितनी है, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। यहां ध्यान दीजिए कैटेगरी वाइज आपको फिर भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी आई 3080 पर, महाराष्ट्र से 3154 पदों पर, तमिलनाडु से 2994 पदों पर, बिहार से 2300 पदों पर यह भर्तियां आई है। राजस्थान 2031, आंध्र प्रदेश 1058, असम से 825, छत्तीसगढ़ 721, दिल्ली से मात्र 22 पदों पर भर्ती है, गुजरात से 1850, नेक्स्ट हरियाणा से मात्र 215 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश से 418, जम्मू एंड कश्मीर से 300, झारखंड से 530, कर्नाटका 1714, केरल 1508, मध्य प्रदेश 1565, नॉर्थ ईस्ट से 500 पदों पर आई है। दोस्तों उड़ीसा से आई है 1279, पंजाब से 299, उत्तराखंड से 519, वेस्ट बंगाल से 2127 और तेलंगाना से 961। ये सभी 23 सर्किल का मैंने आपको डाटा बता दिया है। अब आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश से अनरिजर्व की कितनी आई है, ओबीसी की कितनी आई है, अदर कैटेगरी की कितनी आई है। तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैंने जो आपको बताया था ना ऑफिशियली उससे। अब फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म कैसे भरोगे, सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना होगा ऑफिशियली जीडीएस का वेबसाइट में आप गूगल पर सर्च कर देना दोस्तों, जीडीएस ऑनलाइन 2023 निकल कर आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे यह ऑफिशियली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। इस ऑफिशियली वेबसाइट में आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले से अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप आगे का प्रोसेस कीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आपको फॉरवर्ड करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। कैसे करोगे, मोबाइल नंबर जो है ना पहले वाला, उस पर ओटीपी आएगा, तो उससे आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड कर सकते हो। पहले से अगर आपने जीडीएस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से ही होगा और मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपका सारा खुल जाएगा। एक काम करना, आप किसी भी साइबर कैफे के पास जो फॉर्म अप्लाई करता है प्रतियोगी परीक्षाओं का, अच्छे से उसके पास जाना, वो भरेगा आपका फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सारा देना है। 10th की सारी डिटेल्स आपको देनी है। ध्यान देना, मार्कशीट आपके हाथों में होना जरूरी है। बोर्ड अच्छे से चयन करना, किस बोर्ड से पास आउट हो। सब्जेक्ट्स अच्छे से देना, सब्जेक्ट्स पूरी लिखना, जो सब्जेक्ट्स है वही।
जो भी मार्कशीट में आपके मार्क, ग्रेड, पॉइंट, सीजीपी जो भी लिखा हुआ है वही की वही डालना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स ओनली एक ही सर्कल से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अलग अलग सर्कल से अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन हां, एक स्टूडेंट्स एक सर्कल में एक ही डिविजन्स को चॉइस कर सकता है। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करोगे तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न सारी डिविजन्स है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये यूपी की डिविजन्स आ रही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है। अब इन डिविजन्स में से कौन सी डिविजन आपको छांटनी है, उस डिविजन्स को छांटना जिसमें आपकी कैटेगरी की सबसे अधिक पोस्ट है। बाकी अगला पार्ट आएगा, अगली वीडियो आएगी, उसमें और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा फॉर्म के बारे में। दोस्तों, उसी सर्कल को चॉइस करना जहां की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हो। उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, और कहीं महाराष्ट्र से मत भर देना, महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा मामला, रिजेक्ट हो जाओगे डीबी के समय। इसलिए लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। जो ये अभी आपको मैंने बताया था ना, इसमें लिख रहा है उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज क्या है, असम की क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की क्या है। तो अपनी मार्कशीट में देख लेना कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी है। जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी, जैसे हिंदी पढ़ी, तो हिंदी कौन कौन से सर्कल में है, वहीं से आप फॉर्म डाल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अभी आप धैर्य रखें, ये भी आपको बताऊंगा कि किस सर्कल में पुराना कट ऑफ कितना गया, कौन से सर्कल में क्या कुछ कट ऑफ का दायरा रहेगा, कहां से सिलेक्शन के चांस रहेंगे। ये तो मैंने आपको जानकारी वो दी है जो एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आई हुई है। ठीक है, अच्छे से समझ लिया। नहीं समझ में आया तो कमेंट में मैसेज छोड़ देना, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। किसी भाई बहन को रिप्लाई देने में देरी हो जाए तो क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार मैसेज करते रहते हैं, तो किसी का मैसेज थोड़ा पेंडिंग चला जाता है। तो आप अभिषेक क्लासेस पर भरोसा कीजिए। अभिषेक क्लासेस हमेशा आपका साथ ही रहा है। जो भी मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण लाइनें होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बनिए अपने परिवार अभिषेक क्लासेस का हिस्सा। आपका अपना परिवार है ये यूट्यूब चैनल। यहाँ पैसे चलाने के लिए, यहाँ पर पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। एक सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी और झूठी दुनिया से आपको बचाऊं, झूठी अफवाहों से आपको बचाऊं। इसलिए आइए इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके यहाँ पर जो भी जानकारी मिलेगी ईमानदारी और सटीकता के साथ मिलेगी। जानकारी आप लोगों को पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए पल पल के अपडेट के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए दोस्तों, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।